श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं आप कल्पना करके चलो कि आप एक कार खरीद के लाओ, हीरो होंडा सिटी 14 लाख की गाड़ी, यहाँ बाहर मंदिर के सामने पूजा करवाइए। पूजा हो रही अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके दिमाग पे चल रहा है कि होंडा सिटी नहीं BMW होनी चाहिए, जो समय आपको सुख लेने का था, जिस समय आपको सुख की आनंद की अनुभूति लेनी थी, उस समय आप सोच रहे नहीं हमने गलत गाड़ी ले लिया, हमें तो BMW लेनी थी। आप सुख का भोग ही नहीं कर पाए, इतनी कामना बढ़ गई। तो अगर सुख का भोग करना है तो संतोष के साथ जीना है, ये काम है। और काम को जन्म कौन देता? मोह। ये जो काम है, कामनाएं हैं, यही जन्म देता लोभ को। एक काम हो गया और दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, लोभ को जन्म देता, लोभ बढ़ता जाता है। और काम नहीं पूरा हुआ, कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध आ गया, गुस्से में आ गया, क्रोध आ गया उसको। और ये कामनाओं को जन्म कौन देता? मोह। ये जो मोह है ये कामनाओं को जन्म देता। अब मोह क्या है? अटैचमेंट। मैं आपको इसे समझाऊं। अभी हाल में मैं अयोध्या से हूं, अयोध्या का ब्राह्मण में आता है मत्सर। मत्सर क्या है? जलन। किसी के घर में कुछ अच्छा देख के जलन शुरू, अपने पास मोटरसाइकिल है दूसरा ले लिया तो जलन शुरू, परेशान, थोड़ी थोड़ी देर पे किसी में कुछ जाता है, किसी में कुछ जाता है, कोई नहीं बचा है। और ये कम कैसे होगा? भगवान की कथा से। जब आप सत्संग में जाएंगे, सत्संग में रहेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे तो धीरे धीरे ये कामनाएं समाप्त होगी और आप इससे ऊपर उठेंगे। साधक कहता है नाव को पानी में रहना चाहिए, नाव को पानी में रहना चाहिए। अगर नाव पानी में रहेगी तो तैर के पार हो जाएगी, लेकिन अगर नाव में पानी आ गया तो नाव डूब जाएगी। इसलिए साधक को हमेशा विचार करना, जीवन माया से चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अगर जीवन में माया प्रवेश कर गई तो जीवन नहीं चल पाएगा। ये चीज हम आपको साधक को विचार करने की जरूरत है। अनुग्रह तोरे सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम। हो रहा है तेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा राम की
काम हो रहा है। आप लोग भी मेरे साथ गुनगुनाते रहो, गाते रहो। एक्चुअली मैं अपने साथ में ढोल वाले हारमोनियम वाले को लेके नहीं चलता। कारण क्या है, मेरा कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं है। मैंने हजारों तनख्वाह कहीं होगी, मैंने कहीं पर अपना फीस नहीं दिया। आपने जो आरती कर दिया, चढ़ावा कर दिया, वही मेरा फीस होगा। जो आपने सोचा से कर दिया वही साथ। तो मैं अपने साथ में हारमोनियम ढोल वाले लेके नहीं चलता, क्योंकि उनको लेके चलूंगा मेरी मजबूरी बन जाएगी, मुझे बोलना पड़ेगा कि पैसे चाहिए मुझे। इसलिए मैं आता हूँ, मेरी पत्नी है, ये होती है साथ में। भगवान की कथा सुनाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे आंखों, मेरा नाम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बार बार रघुवीर समारी करके उपमौन करने वाला। हनुमान जी महाराज ने वहीं पर भगवान के नाम का जय घोष किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। राम के नाम का घोष किए और छलांग लगा दी। हुआ क्या, जिस गति से, जिस स्पीड से हनुमान जी महाराज आगे बढ़े हैं, उसी गति से धरती नीचे की तरफ खसी। न्यूटन का थर्ड लॉ है, जितनी क्रिया होती है उतनी प्रतिक्रिया होती है। बंदूक चलाने वाला अगर संभल के बंदूक ना चलाए तो नीचे की तरफ गिर जाए। नीचे पाताल तक पूरी धरती हिल गई। अब पाताल में देवता लोग रहते थे, क्यों? रावण के डर से। रावण देवताओं को पकड़ता था, लंका में ले जाता था और सभा में हाथ जोड़ के खड़ा करता था, खड़े रहते, बहुत प्रताड़ित करता था। तो देवता लोग वहां छुप के पड़े थे पाताल में। धरती हिली तो वो डर गए कि धरती क्यों है। रावण चलता था तो धरती हिल जाती थी। एक देवता को बोले जाके देख के आओ धरती क्यों हिली। वहां से एक देवता निकले, ऊपर आए कि क्या हुआ होगा, धरती क्यों हिली। इधर हनुमान जी महाराज आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे। समुद्र देवता ने देखा कि हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं, इतनी लंबी इनको दूरी तय करनी है, तो उन्होंने मैनाक नाम के पर्वत से निवेदन किया कि आप समुद्र में थोड़ा ऊपर आ जाओ। मैनाक नाम के पर्वत है जो समुद्र के नीचे है आज के दिन। समुद्र देवता ने बोला कि आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, और ये जो जा रहे हैं ये पवन के पुत्र हैं, आपके मित्र पवन के पुत्र हैं, ये आपके ऊपर थोड़ा विश्राम कर लेंगे, फिर आपके ऊपर से छलांग लगा के लंका चलेंगे। तो मैनाक जी बोले ठीक है, मेरे मित्र के पुत्र हैं, ऊपर आए मैनाक पर्वत। और हनुमान जी को बोले हनुमान जी आइए मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले आप हो कौन, क्यों बोल रहे हो विश्राम करने के लिए। तो मैनाक जी ने परिचय दिया कि मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ। हनुमान जी बोले रुकिए काका श्री, पिताजी का मित्र पिता तुल्य होगा। हनुमान जी महाराज ऊपर से नीचे आए। हनुमान तहि पर साकर पुन कीन प्रणाम। नीचे आए,
मैनाक पर्वत को टच किए, उनको प्रणाम किए और बोले राम काज की हे बिनु बोले जब तक राम का काज नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। आपने मुझे विश्राम करने के लिए बोला, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हनुमान जी महाराज टच करके प्रणाम करके आगे चले गए। इधर जो एक देवता गए थे पता करने की धरती क्यों हिली, उन्होंने पता किया और नीचे पाताल लोक के दरबार में जा। देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी के पास इतना बल है, इतनी बुद्धि है कि वो जाकर के लोहा ले पाएंगे रावण से। हनुमान जी के बल पर इन लोगों को विश्वास नहीं था। देवताओं ने सुरसा नाम की एक देवी थी, उनसे निवेदन किए कि आप जाओ और जाके पता करो हनुमान जी के पास कितना बल है, कितनी बुद्धि है। तो सिरसा देवी जो थी वो ऊपर आई। ऊपर आने के बाद वो हनुमान जी को रोकने लगे। हनुमान जी इधर से जाए, इधर से रोके, हनुमान जी इधर से जाए, इधर से रोके। हनुमान जी पूछे क्या हुआ, क्यों रोक रहे हो? सुरसा बोली मैं आपको खाने आई हूँ, देवताओं ने आपको मेरा भोजन बना के भेजा। हनुमान जी बोले देखो भाई, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, सीता जी का पता करने जा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे जाने दो। सुरसा बोले नहीं, मेरे भूख का क्या होगा, मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी ने बहुत समझा कि माता जी जाने दो, नहीं माता। फिर हनुमान जी बोले, लास्ट में हनुमान जी ने बोला तब तव बदन पैठियों आई सत्य कहो कोई जाने दो। बोले हे माँ, आज मुझे जाने दो, सीता जी का पता लगा लेने दो, सीता जी का पता लगा के मैं राम जी को बता दूं, तब तव बदन पैठियों आई, तब आकर के आपके मुंह में घुस जाऊंगा, आप खा लेंगे। यहाँ तक का ऑप्शन दे दिए, आज जाने दो, पता लगा लूं, फिर मुझे खा लेना। सुरसा बोले नहीं, मैं क्यों मान लूं, तुम लौट के आओगे, मैं तो खाऊंगी। बहुत मनाने के बाद, बहुत समझाने के बाद जब नहीं मानती है, तब हनुमान जी बोलते हैं कहूँ न जतन दे नहीं जाना, जब किसी भी तरह से सुरसा ने हनुमान जी को नहीं जाने दिया, तो हनुमान जी बोले ठीक, खा लो, मुंह खोलो, खा लो। अब सुरसा ने 1 योजन का मुख खोला, सुरसा ने 1 योजन का मुख खोला, हनुमान जी 2 योजन की हुई। सुरसा 16 योजन की हुई, हनुमान जी 32 योजन की हुई। इस तरह से जैसे जैसे वो रूप बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका डबल हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे वो बढ़ती गई, तैसे तैसे हनुमान जी झूठा होते गए। और ऐसा होते होते क्या हुआ, सत जो जन तेहि सत जो जन तेहि आनन की। आनंद समझ रहे? आनंद मतलब मुख। 100 योजन का उसने मुख ही खोल दिया। सत योजन तेहि आनन की ना। और हनुमान जी क्या किया, अति लघु हनुमान जी महाराज छोटे से बने, वो 100 योजन का मुख खोल के खड़ी है। हनुमान जी महाराज छोटे होके सुरसा के मुंह में गए, उसे उसे पेट में गए और पेट में जाके परिक्रमा किए और बाहर आके खड़े हुए। हाथ जोड़ के बाहर खड़े हो गए, बोले माई मैं आपके मुख में भी गया, आपके पेट में गया, बाहर भी आ गया, दोबारा खाओगी क्या? सुरसा बोले मैं क्यों मान लूं कि मेरे पेट में गए थे? हनुमान जी बोले रिपोर्ट बताओ। बोले बताओ। बोले कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। सुरसा कहीं हो तो है। हनुमान जी बोले बटर और घी खाना बंद कर दो, पराठा को हाथ में नहीं लगाने, जो बाहर दौड़ कर रहे हो तो सब रुक जाए। सुरसा बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी। सुरसा कहती है राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हो भगवान। वो कहीं मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे भेजा था,
आपके बल और बुद्धि का पता करने के लिए। आपने जिस तरह से अपने स्वरूप को बढ़ाया है, इससे आपके बल का पता लगता है। और जिस तरह से आपने छोटा सा रूप धारण करके मुझे चकमा देके बोले मुंह में गए, पेट में गए, पेट से बाहर आ गए, इससे आपके बुद्धि का पता लगता है। तो आप बल और बुद्धि में निधान हो, आप जाइए और भगवान का कार्य करें। यहाँ पर भगवान जी ने सुरसा को चकमा दिया। चकमा देने के बाद हाथ उठा दिया, वो चोर हो जाता है। फिर वो यूं हाथ करके खड़ा होता खड़े आशीर्वाद लेकर के, और आगे जाते हैं तो एक राक्षसी थी वो हनुमान जी महाराज को नीचे खींच रही, बिना किसी साधन के, बिना किसी रस्से के, यूं परछाई पकड़ के हनुमान जी महाराज को नीचे की तरफ खींच रही है। सिंहिका नाम की वो राक्षसी। हनुमान जी महाराज तुरंत समझ गए कि ये मुझे नुकसान पहुंचा हुआ, कपट तुरंत। हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका बांधी अपने पीठ के पीछे किया और बोले कि ठीक है सिंहिका खींचो, पास में लेके जाओगे तब मैं प्रसादी दूंगा राम जी का। और जैसे सिंहिका खींचते खींचते हनुमान जी को पास में लेके आई, हनुमान जी ने उसको एक मुष्टिका दिया, जय श्री राम, और एक ही मुष्टिका में खत्म। हनुमान जी महाराज वहां से आगे बढ़े, लंका नगरी के ऊपर पहुंचे। ऊपर से उन्होंने देखा लंका नगरी बहुत सुंदर, 3 पार्ट में लंका पूरी बची। एक पार्ट में पूरी सोने की लंका है, दूसरे पार्ट में पेड़ पौधे हरियाली है, और एक पार्ट है जो ऊसर बंदर का जगह, खाली जगह। हनुमान जी महाराज सोचे कि दिन में सीधे सीधे लंका में घुसना उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज यहाँ दूत के रूप में बैठे, और उनको पता करना है, सिर्फ सीता जी को देख कर नहीं आ जाता, पता भी करना है कि कैसे राक्षस है, किस तरह से लड़ते हैं, क्या हथियार है इनके पास, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, कितने गेट हैं, कितने ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं, द्वार हैं, सब कुछ उनको देखा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मैं जो खाली जमीन है वहां उतरता हूँ और रात्रि में चल के लंका में तप। फिर जो खाली वाली जगह थी वहां जाके हनुमान जी बैठ किए, और जैसे उतरे हैं तैसे काल उनकी तरफ दौड़ा। काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी महाराज ने काल को पकड़ा और पकड़ के काल में रख दिया, और काल लगे चूहे ने काल को काल बात चिल्ला, हनुमान जी छोड़ दो, हनुमान जी छोड़ दो। ये कथा भगवान शंकर पार्वती जी को सुना। पार्वती जी बोले प्रभु क्या बोल रहे, काल को हनुमान जी ने काल में रख दिया। शंकर भगवान बोले उमा है, इसलिए हनुमान जी महाराज आज कुछ नहीं कर सकते, एक काल को भी समाप्त कर सकते। और काल बाप बाप चिल्ला, हनुमान जी छोड़ दीजिए, हनुमान जी छोड़ दीजिए। हनुमान जी बोले मैं सीता जी का पता करने वाला हूं, जिसकी तरफ इशारा करूंगा उसको उठा देना। काल बोला मुझे छोड़ नहीं, मैं ही उठ जाऊंगा। फिर हनुमान जी महाराज ने काल को छोड़ा, काल मुंह से निकला भागा वहां से। हनुमान जी वहां पर रुके, शाम का इंतजार किए, सोचे रात्रि में चलेगा फिर पता करूंगा। जब अंधेरा हुआ, थोड़ा रात्रि हुआ, तो हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश किए। मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले हो सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसि मोहिनी पहरी। जानहु नहीं मरम सच मोरा, मोर हार जहान जोरा। हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बना करके मसक समान रूप करके, कौन जा रहा, चिल्लाई वहां से, कौन है, कहां जा रहा है? चोरी चोरी जा रहा, तुझे पता नहीं मैं चोरों को बिन बिन के खाती हूँ। हनुमान जी बोले सिर्फ चोरों को खाती हूँ? बोली हाँ चोरों को खाती हूँ। बोले रावणों के क्यों ना खा गई? भारत में गया था, सीता जी को चुरा के लाया। बोली बकवास करता मेरे से, तुम्हारे पास कुछ कागज पत्तर है, वीजा पासपोर्ट है जो यहाँ से वो उठा के आ गया? हनुमान जी बोले सब कुछ है, सारा कुछ बैलेंस है, नीचे आओ तब मैं दिखाऊं। लंकनी ऊपर से नीचे आई हनुमान जी के पास, और जैसे हनुमान जी के पास पहुंची है
हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका एक महाकपितनी रुधिर बमन धरणी खान। एक मुष्टिका हनुमान जी ने मारा और खून की उल्टी करा के फेंका दिया। हनुमान जी महाराज उठाए और पूछे बीजा जो के, वो कहती है जब रावण ही ब्रह्म वरदीना चरण विरंचिता मोहि जीवा विकल हो सीते कवि के मारे तब जाने सोई से चले संहार। बोले विकल हो सीते कवि के मारे, कवि के मारने से अगर तुम विकल हो जाए तो समझ लेना कब थोड़ा ही बड़ी प्रसन्न हुई। बोली आप नगर में प्रवेश करो और भगवान का कार्य करो। हनुमान जी महाराज नगर में प्रवेश किए। हनुमान जी महाराज पूरे नगर में चारों तरफ घूम रहे, सीता जी को ढूंढ रहे, सीता जी कहाँ होंगे। चारों तरफ मोटे मोटे राक्षस दिख रहे हैं, सब हथियार लेके पड़े हैं। सीता जी कहीं नहीं दिखी, पूरी रात नहीं दिखी। पूरी रात हनुमान जी महाराज घूमते हुए, सीता जी कहीं नहीं मिली। रावण के महल तक गए, वहां भी नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी। सुबह हो गया, सुबह हो गया, उजाला थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश आया तो उन्होंने देखा भवन एक पुरी दिखे सुहावा, हरि मंदिर हनुमान जी महाराज को एक अलग ही मकान दिखाई पड़ा। हरि मंदिर तक बिंद दिखा हुआ, एक अलग अलग मकान दिखा, बिल्कुल मंदिर दिखा। हनुमान जी महाराज सोचे कि लंका में मंदिर ये कैसे हो सकता है। हनुमान जी महाराज वहां पे रुक गए, भिन्न क्यों था, अलग क्यों था वो मकान सब मकानों से। रामायुध देख हरषि कबीरा, अलग क्यों था, रामायुध अंतिम, भगवान राम का आयुध, भगवान राम का धनुष बाण बना हुआ था उसमें, और दरवाजे पर तुलसी जी का पेड़ लगा था। हनुमान जी महाराज तुरंत समझ गए किसी न किसी भक्त का, तुलसी जी का पेड़ देख करके वो समझ गए किसी न किसी भक्त का घर है। हनुमान जी महाराज वहां तक खड़े हुए देख रहे, और अभी खड़े होकर के वो देख ही रहे थे कि इतने में अंदर से आवाज आई, राम 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 राम। हनुमान जी महाराज तो नाचने लगे। सोचिए